Hello friends, today we will discuss about chapter number 5 arithmetic progression, जिसको हम शॉर्ट में AP भी कहते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं these are first of all what is arithmetic progression and why we are studying it. Second है derivation of nth term and sum of first n terms of AP. एंड लास्ट एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, नाउ डेज CBSE का पूरा फोकस है मैथ्स को डेली लाइफ से को रिलेट करने का। तो यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है उसमें भी केस स्टडीज़ जो लगाई हुई हैं वो इसी टारगेट से, इसी पर्पज़ से लगाई हुई हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को अपनी डेली लाइफ के साथ में रिलेट कर पाएँ। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से केस स्टडी के और सिंपल क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल AP, व्हाट इज़ AP? AP क्या है? तो हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सपोज़ एक स्टूडेंट है राहुल और वो रोज़ मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाता है। तो पहले दिन उसने 100 मीटर्स की रेस को कंप्लीट किया। ओके, सेकेंड डे उसने 200 मीटर्स कंप्लीट किए, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ कर रहा है। थर्ड डे उसने 300 मीटर की रेस कंप्लीट की, फिर नेक्स्ट डे 400 मीटर्स की रेस, एंड इसी मैनर में आगे वो अपनी रेस को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, एक दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि एक संजय नाम का स्टूडेंट है, स्टडी उसकी ख़त्म हो गई, अब वो जॉब करने लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो जॉब है, उसको जो सैलरी मिली फर्स्ट मंथ की जो सैलरी थी वो मिली उसको, मान लीजिए 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब धीरे धीरे उसकी सैलरी इंक्रीज़ होनी है। तो फर्स्ट सैलरी उसकी ये हो गई। आफ्टर सेकेंड मंथ, सपोज़, हालांकि ऐसा होता नहीं है पर हम कंसिडर कर रहे हैं, सेकेंड मंथ में उसकी सैलरी में 500 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, तो हर मंथ में उसके 500 जब इंक्रीज़ होंगे तो पहले मंथ की सैलरी 10,000, सेकेंड मंथ की सैलरी हो जाएगी 10,500, ये सेकेंड मंथ की सैलरी हो गई। फिर थर्ड मंथ के लिए फिर 500 इसमें ऐड कर लीजिए, 10,000। ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 11,000 हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे फोर्थ मंथ के लिए 500 रुपीज़, 11,500 एंड सो ऑन। तो ये दो सिचुएशन हमने ऐसी देखी हैं। देखिए यहाँ पर वो 100 मीटर हर रोज़ इंक्रीज़ कर रहा है अपनी रेस को। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर्स इंक्रीज़ करता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हर बार उसके जो हर मंथ की सैलरी जो है वो 500 रुपीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है, हर बार 500 रुपीज़। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। हो सकता है डिक्रीज़ भी हो, यहाँ पर इंक्रीज़ चल रहा है तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding टर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे और इसमें फर्स्ट टर्म को इस कंडीशन से हम बाहर रखते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म नहीं होती है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर फिक्स होता है। उसके बाद की जितनी टर्म्स होंगी उनमें सब में इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर देखेंगे, देखो 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100। अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो इस टर्म में आप 100 ऐड कर दीजिए तो आपको नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने फोर्थ मंथ तक की सैलरी उसकी पता कर ली, अगर हमें फिफ्थ मंथ की सैलरी पता करनी है तो आप क्या करेंगे, इसमें 500 ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 12,000।
ओके, तो ये जो फिक्स्ड नंबर है इट इज कॉल्ड द फिक्स्ड नंबर is called common difference. Okay, and denoted by स्मॉल d. ये इसका नोटेशन है। जो सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ होगा टर्म, फर्स्ट टर्म हम इसको बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ओके, ये दो नोटेशंस आपके सबसे फर्स्ट नोटेशंस हैं। इसके बाद हम और भी नोटेशंस इसमें पढ़ेंगे और सभी को बारी बारी से डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो डेफिनेशन हमने देखी है उसके अकॉर्डिंग जितना भी हमारे पास में हमें यहाँ पर टर्म्स यहाँ पर लिखनी है तो उनमें सब में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है इट इज फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, इज ए। ठीक है, और हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज डी। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। अब हमें अगर सेकेंड टर्म निकालनी है, सपोज सेकेंड टर्म को हमने डिनोट किया है A2 से, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, A प्लस डी। ठीक है, जो डेफिनेशन है कि हर टर्म जो होगी अपने प्रीवियस टर्म के प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से, एक फिक्स टर्म ऐड करने से आपको मिलती चली जाएगी। तो अब आते हैं हम A3 पर। तो A3 क्या होगा, A2। A3 का प्रीवियस A2 होगा, उसमें आपने क्या ऐड किया, D। A2 की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, A प्लस 2, ये D आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ये वाला भी D यहाँ लिख लीजिए। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, A प्लस 2D। देखिए यहाँ पर था A प्लस डी, आप इसको A प्लस 1 है ना यहाँ पर, तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 2 है, हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1। एक पैटर्न हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो क्या पैटर्न बनेगा। A4 इज इक्वल्स टू, इट विल बी A3 प्लस डी। A3 हमारे पास में है A प्लस 2D, उसमें आप D ऐड करिए, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 and 1 3, एंड यू कैन राइट इट A प्लस 3 को आप लिख सकते हैं। देखिए हमने सब में से 1 माइनस किया, तो यहाँ पर भी हम ऐसे माइनस कर लेंगे, 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नाउ यू कैन फाइंड A5 फिफ्थ टर्म, ये क्या होगा, प्रीवियस टर्म A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A4 ऐड करेंगे, A प्लस, देखिए 4 की वैल्यू थी ये, A प्लस 3D प्लस में D इज इक्वल्स टू A प्लस 3 and 1 4D। आप इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। अब जरा ये सारा पैटर्न देखिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास में है A, दूसरा टर्म हमारे पास हुआ 2 माइनस 1, थर्ड टर्म हमारे पास हुआ 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म हमारे पास हुआ 4 माइनस 1, फिफ्थ टर्म हुआ हमारे पास 5 माइनस 1। अगर इसी तरह से सिक्स टर्म आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी लिख लेंगे। ऐसे ही अगर A7 पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। और अगर कोई अननोन टर्म AN, सपोज कोई एक AN है, N कोई टर्म है इसमें, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, A प्लस, जैसे यहाँ पर 7 था तो यहाँ क्या आ जाएगा, N माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ड्राइव किया है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसी को हम nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म, और इसी को जनरल टर्म भी बोला जाता है।
ठीक है। तो nth टर्म या जनरल टर्म निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला करते हैं यूज़, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म इसमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप 10th टर्म निकालना चाहते हैं, चाहे 15th टर्म निकालना चाहते हैं, चाहे 1000th टर्म निकालना चाहते हैं, जो भी टर्म आप निकालना चाहेंगे वो सब इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। बस आपको यहाँ पर a और d की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ओके, तो ये था डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, हाउ यू कैन फाइंड दी nth टर्म। ओके, तो यहाँ से देखिए a1 हमें पता चल चुका है। d के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ देखते हैं, d जो होगा वो हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा, या आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर लीजिए, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर लीजिए, एंड सो ऑन। d जो है वो d कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई ये स्मॉलर वैल्यू है तो हम इसमें से उल्टा सब्ट्रैक्ट ना करें। नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। जब ये डी नेगेटिव ज़ीरो हो सकता है तो इसका मतलब अगर हम कोई सीरीज़ ये लिख लें 5,5,5, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हम लिख लें, तो इट इज़ ऑल्सो AP। ये भी एक AP होगी जिसमें a इज इक्वल्स टू होगा फर्स्ट टर्म इज़ 5 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इफ़ 3 टर्म्स a, b, c आर इन AP, अगर 3 टर्म्स जो हैं वो AP में हों तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म मान लिया आपने, ये सेकंड टर्म मान लिया, और ये थर्ड टर्म मान लिया। तो इन तीनों में क्या कॉमन होगा, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा। तो हम यहाँ से D निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, तो ये होगा सेकेंड टर्म b माइनस a। आप इसी को ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब देखिए थर्ड टर्म है c माइनस सेकेंड टर्म है b। अब ये भी d की वैल्यू है और ये भी d की वैल्यू, तो दोनों को इक्वल रख लेंगे। b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस b। a को आप इधर लेके आइए, b को आप इधर लेकर के जाइए। b में b ऐड हो जाएगा 2b, और a और c ऐड हो जाएंगे a प्लस c। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू a प्लस c अपॉन 2। ओके, चलिए नेक्स्ट हम इसका एक और डेरिवेशन करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम डिनोट करते हैं Sn से। इसके लिए कैसे करेंगे, चलिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, कंसीडर करते हैं AP a, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एंड ये कोई nवीं टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, अब हमें इसका सम निकालना है, तो हम इसको डिनोट करेंगे s इज इक्वल्स टू a प्लस, दूसरी टर्म को इसमें ऐड कर लीजिए a प्लस d, फिर तीसरी टर्म को ऐड कर लीजिए a प्लस 2d, फिर प्लस सो ऑन, इसको ऐड कर लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी को पलट करके लिख लेंगे अब हम इधर की साइड से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसके पहले देखिए n माइनस 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस
n-2 था, तो इससे पहले वाली जो टर्म होगी n-3 इंटू डी प्लस डॉट 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 इधर ये वाली टर्म लास्ट में। ठीक है, दोनों साइड्स को ऐड कर लेंगे। अब s और s इधर ऐड करेंगे तो 2s। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को ऐड कीजिए, ये वाली टर्म इसके साथ ऐड की जाएगी, तो क्या होगा a और a, ये a और ये a दोनों ऐड हो जाएंगे 2a प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ n-1 इंटू डी। फिर नेक्स्ट a प्लस डी में ये वाली टर्म ऐड कर लेंगे, a और a फिर से 2a होगा, n-2 में एक d ऐड करेंगे, देखिए n-2 में एक ऐड करेंगे तो 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n-1 इंटू डी प्लस फिर ये वाली टर्म n-3 के साथ इसको ऐड कर लीजिए, तो a और a दोनों ऐड होकर के होंगे 2a प्लस n-3 में 2d ऐड करेंगे, देखिए 2d और 3d माइनस का 1 बच जाएगा, तो n-1 इंटू डी प्लस एंड सो ऑन। अब लास्ट में ये वाली टर्म यहाँ ऐड कीजिए, a के साथ a ऐड होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये ऐड कर लिए। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2 टर्म हो गई, यहाँ से यहाँ तक 3 टर्म्स हो गई, और बीच में बहुत सारी टर्म्स आएंगे, और ये लास्ट में n टर्म हमने मान ली। जब आप इस तरह से सेम नंबर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने इसको इसके साथ में सभी को ऐड कर लिया, सेम नंबर्स हैं जैसे आपने इनको ऐड किया। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कोई और हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपने 3 + 3 + 3 ऐड किया, ठीक है, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 4 विच इज़ इक्वल्स टू 12। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर 1 2 3 और ये n टाइम्स है, एक ही नंबर को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो एक नंबर लिखा वही, और उसको जितनी बार आपने ऐड किया है n से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इधर है हमारे पास में 2s, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, s इज इक्वल्स टू होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट n टर्म्स का सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, आप इससे n टर्म्स का सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसी में हम थोड़ा सा और आगे करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये nth टर्म का फॉर्मूला है, आप इसको लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ओके, ये एक दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जब आपको फर्स्ट टर्म, जितनी टोटल टर्म्स का आपको सम निकालना है, लास्ट वाली टर्म गिवन हो, तो आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सम डिफरेंट फार्मूलाज जो कि हमें यहाँ पर एपी में यूज़ करने होते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में एपी कंसिडर किया a प्लस डी a प्लस 2d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसको इसकी जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, ये इसमें n-1 इंटू डी। हमने अगर इसका लास्ट टर्म पता करना हो, व्हाट इज़ द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जो मतलब इसमें नंबर और टोटल नंबर्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और n, देन an इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म। ठीक है, और इसको हम L से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वही सेम रहेगा जो nth टर्म का है, n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर nth टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग से इधर की तरफ से चलेंगे जब। अब कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपसे उल्टा पूछ ले, इधर की तरफ से आपको पूछ लिया जाए, तो आप कैसे लिखेंगे, तो n। देखिए जब आप लास्ट की तरफ से चलेंगे तो हम लास्ट टर्म को लिखेंगे लास्ट,
अब क्योंकि आप उल्टे चल रहे हैं तो इसी फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, माइनस, और बाकी की टर्म्स ऐसे ही n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जब आपको किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म, कोई भी nth टर्म हो सकती है, वो फ्रॉम दी लास्ट साइड से आप उसको पता करना चाह रहे हैं, तब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इफ़ यू आर कंसिडरिंग इफ 3 टर्म्स आर रिक्वायर्ड इन एपी में अगर कोई भी 3 टर्म रिक्वायर्ड हो तो हम उन्हें क्या मानेंगे, तो 3 टर्म्स जो होंगी वो होंगी a माइनस डी फर्स्ट टर्म, कॉमा a एंड कॉमा a प्लस डी। जब भी 3 टर्म्स आपसे पूछा जाए कि फाइंड 3 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी कंडीशंस आपको दी हुई होंगी, तो उन 3 टर्म्स के लिए आप a माइनस डी, a और a प्लस डी को कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ सम क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म्स, यहाँ पर 2 पर्टिकुलर टर्म्स लिए गए हैं 5th एंड 9th, उन दोनों को ऐड किया, सम जो आया वो है 30, तो यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन हो जाएगी, देखिए a5, 5th टर्म को हम a5 से डिनोट करेंगे, 9th टर्म को हम डिनोट करेंगे a9 से, और इज इक्वल्स टू ये हो गया 30। ठीक है, फिर इसको 1 मान लीजिए। फिर उसने आगे बोला है इफ़ 25th टर्म इज़ 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म, तो 25th टर्म जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स दी 8th टर्म, और ये दूसरा रिलेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा जब भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करें आपको सबसे पहले ए और डी पर फोकस करना है। जब आपके पास में ए और डी होंगे तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में ए और डी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो अब हम इसको लेकर के चलते हैं। देखिए a5 कैसे निकालेंगे आप, a5 इज इक्वल्स टू होगा, फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a, ठीक है, n की जगह पर 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a प्लस 4d। ठीक है, सेम अब हमें चाहिए a9 इज इक्वल्स टू होगा a प्लस, अब देखिए यहाँ पर 5 माइनस 1 4 आया था तो यहाँ 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब हम इसकी हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे a5 प्लस a9, तो a प्लस 4d प्लस a प्लस 8d, उसने दोनों को ऐड करने के लिए बोला, हमने दोनों ऐड कर लिए, इक्वल्स टू 30। ठीक है, a और a दोनों को ऐड करेंगे 2a प्लस 4 और 8 12d इज इक्वल्स टू 30। अब देखिए दोनों में से a कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से a प्लस यहाँ से 6d इज इक्वल्स टू 30। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 15। ये हो गई एक इक्वेशन, इसको मानिए थर्ड। अब इस रिलेशन से हम अगली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट रिलेशन था हमारे पास में a25 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a8, 8th टर्म का 3 टाइम्स। तो a25 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 3 इन द ब्रैकेट, a8 निकालेंगे, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से a प्लस, देखिए 25 में से 1 को माइनस करेंगे 24d इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 एज इट इज़, a प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7d, तो ये हुआ a प्लस 24d इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लीकेशन 3a प्लस 3 7 जा 21d। ठीक है, तो आप एक साइड ले आइए, 3a को इधर लेके आइए और इसको इधर ले जाइए, तो a माइनस 3a
इज इक्वल्स टू 21D माइनस 24D। यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस का 2A मिलेगा, यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3D मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू ये हो गया 3D/2। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट पेज पर इक्वेशन सॉल्व की थी, जो इसको हम मान लेंगे फोर्थ। थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास में A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 15। अब ये जो A की वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा यहाँ पर 3D/2 प्लस ये हो गया 6D इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे, इट इज़ 2, ऊपर हो गया 3D प्लस 2 6 12D इज इक्वल्स टू 15। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज दीजिए। 3D में 12D ऐड करेंगे तो ये होगा 15D इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2, देन D इज इक्वल्स टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30, इसका डिवीजन होगा 15, डिवाइड करेंगे 2, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 2। इस इक्वेशन में रखिए, A की वैल्यू निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। फोर्थ में क्या है, A इज इक्वल्स टू 3, D की प्लेस पर 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, देन A इज इक्वल्स टू 3। देखिए हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है। तो अब यहाँ से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, फिर अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे एंड सो ऑन। 3-4 टर्म्स लिख दीजिए, काफ़ी होता है। तो यहाँ पर A की जगह पर लिखेंगे 3, अब 3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लीजिए 5, अब इसमें फिर ऐड कर लीजिए कॉमन डिफरेंस है 2, तो टर्म होगी 7, फिर इसमें ऐड कर लीजिए 9 एंड सो ऑन, एंड इट इज़ आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the 14th term of an AP is twice its 8th term and 6th term is -8. Then find the sum of its 20 terms. फर्स्ट 20 टर्म्स का आपको यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है। तो कोई भी कैलकुलेशन आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में करते हैं तो सबसे पहले आपको A और D की ज़रूरत होती है, तो वही हम सबसे पहले मान लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म is A and common difference is D. ओके, देन अब यहाँ पर 14th टर्म के लिए बोला गया है इट इज़ ट्वाइस इट्स 8th टर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे AN का। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो 14th टर्म कैसे निकालेंगे, A14 इज इक्वल्स टू A प्लस 14-1 इंटू D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 13D। फिर उसने बोला 8th टर्म के लिए, तो साथ में 8th टर्म भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 8th टर्म होगा A प्लस 8-1 इंटू D विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस 7D। ठीक है, दोनों के बीच में A14 और A8 के बीच में रिलेशन जो है वो ट्वाइस का है। वी हैव A14 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A8। दोनों की वैल्यूज रख लीजिए यहाँ पर। A14 रखेंगे, A14 होगा A प्लस 13D विच इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट A प्लस 7D। अब यहाँ पर A प्लस 13D इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2A प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 40। ओके, देन इसको इधर लेकर के आएंगे A को, A माइनस 2A, और D को इधर ले जाइए 14D माइनस 13D। तो ये होगा A माइनस का 2 में से इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पर D, तो A इज इक्वल्स टू आ गया -D। ठीक है, इसको हम सेकेंड रिलेशन में पुट कर लेंगे। सेकेंड रिलेशन है इफ़ 6th टर्म इज़ -8, तो 6th टर्म जो है वो हमें -8 गिवन है। A6 इज इक्वल्स टू -8, A6 निकालेंगे, A प्लस 6-1 इंटू D इज इक्वल्स टू -8, तो ये होगा A प्लस 5D
इज इक्वल्स टू -8, ए की जगह पर रखेंगे -d प्लस 5d इज इक्वल्स टू -8, माइनस करिए इसमें से 4d इज इक्वल्स टू -8, देन d इज इक्वल्स टू -8/4, डिवाइड किया 2 आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू -2। अब देखिए d की वैल्यू आ गई -2, तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, a इज इक्वल्स टू -2, a इज इक्वल्स हो जाएगा +2। ओके, नाउ फाइंड दी सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स के लिए अभी आपको और कैलकुलेशन करनी है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमें कैलकुलेट करना है S20, तो यहाँ n के प्लेस पर 20, 2 a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी, a इज़ 2, a की वैल्यू 2, तो ये यहाँ पर हम 2 रख देंगे, प्लस यहाँ पर 20 - 1, d की वैल्यू आई थी हमारे पास -2, तो यहाँ -2 पुट करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स, इट इज़ 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 और मल्टीप्लाई होगा विद -2, इट इज़ 10 ब्रैकेट में 4 प्लस माइनस 19 2 ज़ा 38 10। अब देखिए 38 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का, 8 - 4 इज़ 4, 34, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -340 S20। ओके, इस तरह से ये आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 32। तो यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नंबर्स यहाँ पर लिए गए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, और उनका सम हमें गिवन है 32। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को यहाँ पर लेट करना होगा कि कौन से वो 4 टर्म्स होते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हों, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या नंबर्स आपको लेने हैं, वो होते हैं हमेशा, यही आपको रखना है a-3d, दूसरी टर्म आप रखेंगे a-d, नेक्स्ट टर्म आप रखेंगे a + d, और फोर्थ टर्म आप रखेंगे a + 3d। देखिए जो यहाँ टर्म है माइनस में वो यहाँ प्लस में रखेंगे, जो यहाँ पर माइनस में वो यहाँ पर आप प्लस में रखेंगे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 4 टर्म्स लेनी है तो 4 से एक कम कर लीजिए, 3 से स्टार्ट कर लीजिए, 4a-3 और फिर a-d, a+d और a+3d, ये 4 टर्म्स आपको यहाँ पर रखनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस में उसने बोला है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इन एन AP इज़ 32। तो इन सभी चारों टर्म्स को आप ऐड कर लीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन आपको मिल जाएगी यहाँ से a+3d प्लस a-d प्लस थर्ड टर्म है a+d एंड द लास्ट a+3d इज इक्वल्स टू 32। इन सब का सम 32 है। तो देखिए यहाँ पर 3d माइनस प्लस कैंसिल, प्लस d माइनस d कैंसिल, 1 2 3 एंड 4, 4a इज इक्वल्स टू 32, देन a इज इक्वल्स टू 32/4, डिवाइड कीजिए 8, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 8। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये माना जाएगा और लास्ट टर्म जो है ये माना जाएगा। दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, और ये फोर्थ टर्म है। तो उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसका और इसका प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट a-3d और उसके साथ a+3d, ये सेकंड कंडीशन है। ओके, रेशियो का मतलब होगा आप सेकंड टर्म को जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर डिवाइड में रखेंगे, ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट के साथ a-d एंड a+d,
द रेशियो इज 7:15, 7/15। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट ये है और लास्ट ये वाली टर्म है a+3d, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, a-3d और a+3d को। और किसके साथ रेशियो है? टू दी प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स। तो ये दोनों हैं मिडिल टर्म्स, a-d और a+d। तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। अब यहाँ से आगे आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर a-3d, a+3d, a² - b², यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होती है। तो यहाँ a² - 9d² अपॉन, यहाँ पर a-d a+d है, तो ये हो जाएगा a² - d² इज इक्वल्स टू 7/15। ठीक है, अब a की वैल्यू हमें पता है, तो हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। a की वैल्यू है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8² - 9d² अगेन 8² - d² इज इक्वल्स टू 7/15। 8 का स्क्वायर करेंगे, इट विल बी 64 - 9d² अपॉन में यहाँ पर भी 64 - d² इज इक्वल्स टू 7/15। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे। ठीक है, अब आप 15 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ में, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी 15 4 जा 60 और 15 6 जा 90, 90 में 6 ऐड करेंगे 96 माइनस 15 9 जा 135 इज इक्वल्स टू, ऐसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42, 42 में ऐड करेंगे 2 को तो 44 माइनस ये 7d²। डी वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, ये है माइनस का 135d² और ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा 7d²। ये 448 में से 960 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 135 में से d² माइनस कीजिए, 15 - 7 इज 8, यहाँ पर 2 1 d² इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 10 - 8 इज 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ओके, और यहाँ पर 9 - 4 इज 5, ये भी माइनस में बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। देन d² इज इक्वल्स टू 128 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 4 टाइम्स, तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा +-2। ओके, अब आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी, a की वैल्यू हमारे पास में है a इज इक्वल्स टू 8 और d की वैल्यू है हमारे पास में +-2, तो d इज इक्वल्स टू हमने पहले +2 ले लिया। ठीक है, तो इफ़ a इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू +2, तो जो 4 टर्म्स हैं वो क्या होंगी? a - 3d, पहली टर्म हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, 8 - 3 × 2, 3 2 जा 6, 8 में से माइनस करेंगे तो ये होगा 2। फिर दूसरी टर्म है हमारे पास में a - d, a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है 2, माइनस करेंगे तो 6, फिर a + d, तो यहाँ पर 8 और 2 ऐड हो जाएंगे 10 होगा, और a + 3d, तो 8 + 3 × 2, 3 और 2 6, 6 और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो 14। तो ये 4 टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास में, जब a की वैल्यू तो हमने 8 रखा है और d की वैल्यू को +2। a की वैल्यू तो फिक्स है 8 ही है, लेकिन d की वैल्यू जो है यहाँ पर वेरी कर रही है, +2 भी है और -2 भी है। तो अब की बार हम रखेंगे व्हेन a इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू -2, देन a - 3d। अब देखिए यहाँ पर 8 की जगह पर, a की जगह पर 8 -3 और -2 प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14, a - d, तो 8 माइनस और यहाँ पर -2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 8 और 2 10, a + d, तो 8 और प्लस d की वैल्यू -2 है तो माइनस कर लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और a + 3d इज इक्वल्स टू 8 + 3 - 2, 3 2 जा 6, माइनस करेंगे तो 2। देखिए टर्म्स तो वही हैं, ठीक है, टर्म्स तो वही हैं, 14 10 6 2, 14 10 6 2, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया है। पहले जो टर्म्स आएंगी फर्स्ट कंडीशन में, जो टर्म्स हैं
वो हैं हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन में 2, 6, 10 एंड 14, और सेकंड कंडीशन में हमारे पास में वैल्यूज़ होंगी 14, 10, 6, 2। ठीक है, टर्म्स सेम है लेकिन ये दो अलग अलग एपीज बन जाएंगी, लेकिन हमसे उन्होंने क्वेश्चन में केवल टर्म्स को पूछा है, एपी हमसे नहीं पूछी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको अर्थमेटिक से करा दिए हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई और डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।